एक शहर में राणा साहब और उनकी बेगम अपनी दो बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम निम्रा था और छोटी का नाम फातिमा। निम्रा और फातिमा जाहिर से तो बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन घर में उनके अंदाज बिल्कुल अलग थे। सुबह उठते ही नारे लगते, मुझे पहले बाथरूम जाना है, निम्रा चिल्लाती। नहीं, मैं पहले जाऊंगी, फातिमा चीखती। नाश्ते की मेज पर भी जंग रहती। अगर अम्मी ने निम्रा को दूध का गिलास दिया तो फातिमा कहती, मुझे भी दूध चाहिए, लेकिन ठंडा नहीं, गरम। अगर अम्मी ने फातिमा को अंडा दिया तो निम्रा प्लेट फेंक कर कहती, मुझे ये अंडा पसंद नहीं, मुझे फ्रांसीसी टोस्ट चाहिए। अम्मी अब्बू बहुत परेशान रहते। अब्बू दफ्तर जाते तो अम्मी को अकेले इन दोनों से झगड़ना पड़ता। एक दिन अम्मी ने कहा, बेटा निम्रा, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। निम्रा ने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं पढ़ना। फातिमा ने भी कहा, मैं भी नहीं पढ़ूंगी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन राणा साहब घर आए तो देखा कि दोनों बेटियां आपस में लड़ रही हैं और खिलौने एक दूसरे पर फेंक रही हैं। एक खिलौना टूटकर दीवार से टकराया। अब्बू बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने दोनों को बिठाया और फरमाया, तुम दोनों की बदतमीजी अब हद से बढ़ गई। ना तुम अम्मी की सुनती हो, ना मेरी बात मानती हो। निम्रा ने गुस्से से कहा, आप हमेशा हम पर गुस्सा करते हो। फातिमा ने भी कहा, हमने कुछ नहीं किया। निम्रा और फातिमा खामोश हो गईं। अब्बू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, कल से तुम दोनों एक हफ्ते के लिए अपने नाना नानी के घर जाओगी। वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छे बच्चे कैसे होते हैं। निम्रा और फातिमा खामोश हो गईं। अगले दिन दोनों बहनों को नानी के घर छोड़ दिया गया। नानी जान बहुत प्यारी थी, लेकिन सख्त भी। पहला दिन निम्रा ने कहा, नानी मुझे चाय चाहिए। नानी ने मुस्कुरा कर कहा, पहले बराए मेहरबानी कहो बेटा। निम्रा ने घूर कर देखा लेकिन कहा, बराए मेहरबानी। नानी ने चाय दी और कहा, शाबाश। दूसरा दिन फातिमा खाना खाकर उठी तो प्लेट वैसे ही छोड़ दी। नानी ने कहा, फातिमा, जिसने खाया है उसे साफ करना भी सीखना चाहिए। फातिमा को सफाई करनी पड़ी। तीसरा दिन दोनों बहनें नानी के बाग में खेल रही थीं। नानी ने उन्हें बुलाया और एक पौधा दिखाया। नानी ने कहा, ये पौधा देखो, अगर मैं इसे पानी ना दूं, धूप ना लगाऊं तो ये मुरझा जाएगा। तुम्हारी अच्छी आदतें भी ऐसे ही हैं। बदतमीजी इस पौधे को नुकसान पहुंचाती है। निम्रा ने पूछा, नानी, क्या हम बदतमीजी करते हैं? नानी ने प्यार से कहा, तुम्हें पता है बेटा, बदतमीजी करने वाले खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। फातिमा ने आंखें झुका ली। चौथे दिन निम्रा ने सुबह सबसे पहले उठकर नानी के लिए पानी का गिलास रख दिया। नानी ने हैरत से कहा, ये क्या? निम्रा ने शर्माते हुए कहा, बराए मेहरबानी नानी, ये आपके लिए। नानी ने उसे गले लगा लिया। फातिमा ने भी खाना खाने के बाद अपनी प्लेट खुद साफ की और निम्रा की भी मदद की। 5-6 दिन दोनों बहनों ने मिलकर नानी के बाग के फूलों को पानी दिया। उन्होंने एक दूसरे से बात करना सीखी। तुम पानी दो, मैं पौधे साफ करूंगी। ठीक है, फिर मिलकर नानी को चाय बनाएंगे। नानी ने ये देखकर खुशी से कहा, देखो, अच्छाई का फूल खिलने लगा। एक हफ्ते बाद जब निम्रा और फातिमा घर वापस आईं तो अम्मी अब्बू ने हैरान होकर देखा कि दोनों बहनें हाथ में हाथ डाले मुस्कुरा रही हैं। अम्मी ने कहा, ये कौन सी निम्रा है जो बराए मेहरबानी कह रही है? अब्बू ने कहा, और ये कौन सी फातिमा है जो बगैर लड़े खा रही है? निम्रा ने कहा, अम्मी मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बदतमीजी की। फातिमा ने कहा, अब्बू मैं अब नहीं करूंगी। हमने नानी से सीखा कि बदतमीजी से पौधा मुरझा जाता है और अच्छाई से फूल खिलते हैं। अम्मी अब्बू ने दोनों को प्यार से गले लगा लिया। राणा साहब ने खुश होकर कहा, कल हम सब चिड़ियाघर चलेंगे क्योंकि तुम दोनों ने सच्ची तब्दीली दिखाई। निम्रा और फातिमा ने खुशी से हाँ कही और फिर कभी घर में बदतमीजी नहीं की। बदतमीजी से घर का माहौल खराब होता है, लेकिन अच्छे इखलाक और प्यार से सब खुश रहते हैं।